दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। मान्यवर कांशीराम जी अक्सर एक बात कहा करते थे कि बसपा का पुर्जा कहीं और नहीं फिट हो सकता। वो जब बसपा में रहेगा तभी उसका वजूद रहेगा। अगर वो बसपा से निकल जाए तो उसका वजूद ख़त्म हो जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि 2027 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इस बीच तमाम नेता अपनी गोटी सेट करने में लगे हुए हैं। अपने राजनीतिक करियर को नया आयाम देने में लग गए हैं। पार्टियां भी मजबूती से चुनाव लड़ने का दावा कर रही हैं। इस बीच नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बड़ी ज़्यादा चर्चा है, क्योंकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अपना नया ठिकाना आखिरकार ढूंढ लिया है। 2017 में बीएसपी से निकाले गए नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस पार्टी में गए, वहां पर 8 साल रहे। उनको वो पहचान नहीं मिली जो बसपा में मिली थी, लिहाजा कहा जा रहा उन्होंने कांग्रेस पार्टी भी छोड़ दी। बसपा से निकाले गए लेकिन कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और अब उन्होंने एक नई पार्टी ज्वाइन कर ली। ज्वाइन नहीं की है, ज्वाइन करने जा रहे हैं। 15 फरवरी को एक नई पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी। और देखिए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी के नाम के आगे कद्दावर नेता इसलिए लगता है क्योंकि वो बसपा में थे। यही कहा जा रहा है हेडलाइन में अभी भी कि बसपा के कद्दावर नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी। ये नहीं कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कद्दावर नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी। तो पार्टियों से लोगों को कभी कभी पहचान मिलती है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है नसीमुद्दीन सिद्दीकी। इस बीच बीएसपी सुप्रीमो को लेकर बड़ी ज़्यादा चर्चा है। बीएसपी सुप्रीमो को लेकर एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है। वो रिपोर्ट भी मैं आज आपके सामने रखूंगा, जिसने उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। उस खबर पर भी आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे नसीमुद्दीन सिद्दीकी को लेकर। दोस्तों, नसीमुद्दीन सिद्दीकी अब समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। जब मैंने नसीमुद्दीन सिद्दीकी से ये पूछा कि आप किस पार्टी में जा रहे हैं, क्या जो खबर चल रही है वो सच है, तो उन्होंने यही कहा कि हाँ, ये खबर सच है कि मैं समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने जा रहा हूँ। मैंने पूछा कि आप कौन से पद पर जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि अभी पद डिसाइड नहीं है। मैंने पूछा क्या आप एमएलसी बनेंगे, क्या आप विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। कई सारे सवालात मैंने उनसे पूछे। कुछ सवालों का जवाब दिया, कुछ सवालों के जवाब उन्होंने नहीं दिया। समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद का इनका एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब जब ये बातचीत कर रहे थे तो उतना एक्साइटमेंट नज़र नहीं आ रहा था। ऐसे लग रहा था कि वो बस समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे राज भी उन्होंने छुपाए हैं। उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें नहीं बोल सकते, हम बिना शर्तों के समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने जब कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी तब बहुत सारी खबरें सामने आईं। खबर ये आई कि वो चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ ने कहा समाजवादी पार्टी, कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि वो बीजेपी में जा सकते हैं, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि वो बसपा में जा सकते हैं। तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी के सामने 4 विकल्प थे: आज़ाद समाज पार्टी, बीएसपी, बीजेपी और समाजवादी पार्टी। तो उन्होंने समाजवादी पार्टी का विकल्प चुना है। 15 तारीख को वो आधिकारिक रूप से बीएसपी के सदस्य बन जाएंगे। जब उनसे आजम खान को लेकर सवाल पूछा गया कि भाई आजम खान भी तो समाजवादी पार्टी में है, कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, तो उन्होंने कहा कि आजम खान से हमें कोई दिक्कत नहीं है, आजम खान साहब को मुझसे कोई दिक्कत नहीं है और सहमति से ये सब तय हुआ है। अखिलेश यादव जी ने बुलाया है, हम जा रहे हैं। तो अपने कुछ सदस्यों के साथ अब वो समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि वो समाजवादी पार्टी में कितने साल तक रहेंगे, क्या जो वो करना चाहते हैं क्या वो कर पाएंगे। उनसे जब पूछा गया कि आपकी विचारधारा क्या है, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि बहुजन विचारधारा है उनकी। तभी भी पूछा गया कि समाजवादी पार्टी में ये विचारधारा है, तो उन्होंने कहा हर पार्टियों में ये सब विचारधारा होती है। बहरहाल एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हम आपको बाद में दिखाएंगे।
कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी के इस कदम को आप कैसे देखते हैं? आप लोग भी बताइएगा, क्या उन्होंने सही विकल्प चुना है? इस बीच बीएसपी सुप्रीमो को लेकर बड़ी ज़्यादा चर्चा है। बीएसपी सुप्रीमो को लेकर एक हेडलाइन, या यूं कहिए कि बहुत सारी हेडलाइन इस समय चल रही है, और एक सबसे बड़ी हेडलाइन ये है, विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा खेला, मायावती के नए बंगले ने बढ़ाई अखिलेश की चिंता। इस समय टीवी मीडिया मायावती जी को लेकर तरह तरह की खबरें गढ़ रहा है, और उसमें से एक खबर ये सामने आ रही है कि उनको एक बड़ा बंगला, दिल्ली में एक बड़ा बंगला अलॉट किया गया है, और खबरें ऐसी दिखाई जा रही हैं कि उनको ये बंगला बीजेपी की अंदरूनी साठगांठ की वजह से मिला है। बीएसपी चीफ को मिले बंगले को लेकर तमाम तरह की रिपोर्ट सामने आ रही, तमाम तरह की खबरें, हेडलाइन सामने आ रही हैं। खबरों में ये बताया जा रहा है कि बीजेपी से बढ़ती नज़दीकियों की वजह से उन्हें ये बंगला मिला है। दोस्तों, आप याद करिए कि 9 अक्टूबर 2025 को लखनऊ में बीएसपी चीफ ने एक बहुत बड़ी रैली बुलाई थी, और उसके बाद उन्होंने बीजेपी का शुक्रिया अदा किया था। उन्होंने खास तौर से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार जताया था। उसके बाद जनवरी 2026 में मायावती को दिल्ली में एक नया बंगला मिला है। कहा जा रहा है ये बंगला टाइप 8 का है। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते टाइप 6, टाइप 8 का बंगला मिलता था, लेकिन बीएसपी चीफ को टाइप 8 का बंगला अलॉट किया गया है, और इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्या ये बंगला बीजेपी से किसी अंदरूनी साठगांठ का नतीजा है? खास तौर से समाजवादी पार्टी के तमाम नेता अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ये लिख रहे हैं कि बीजेपी से अंदरूनी साठगांठ की वजह से बीएसपी चीफ को ये बंगला अलॉट किया गया है। इसी में से हैं समाजवादी पार्टी के एक नेता आईपी सिंह ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। हालांकि आईपी सिंह को भी बीएसपी के तमाम समर्थकों, नेताओं ने जवाब दिया कि यहाँ तुम साठगांठ की बात कर रहे हो। मुलायम सिंह यादव जी ने तो भरे संसद में मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का वादा कर दिया था, वो भूल गए। तो इस समय मायावती जी को अलॉट किए गए बंगले को लेकर सियासत शुरू हो गई है। खासतौर से समाजवादी पार्टी के तमाम नेता इसमें एक्टिव नजर आ रहे हैं। इस समय सोशल मीडिया पर एक नैरेटिव लगातार चलाया जा रहा है कि मायावती जी तो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती हैं। खबर लोग ये भी चला रहे हैं कि जब 9 अक्टूबर को रैली हुई थी, उससे पहले सतीश चंद्र मिश्रा और बीएसपी चीफ ने यूपी के सीएम से भी मुलाकात की थी। इस तरह की खबरें लगातार चलाई जा रही हैं। दोस्तों, आप लोग ये मत भूलिए कि बीएसपी चीफ इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही हैं। लगातार वो बैठकें ले रही हैं, अपने ज़िला अध्यक्षों को सक्रिय कर रही हैं। 2027 चुनाव की तैयारी में बीएसपी चीफ जुट गई हैं। तो इस समय एक ऐसी खबर भी सोशल मीडिया में लगातार चर्चा में बनी हुई है, जिसका कोई मतलब नहीं है। नेताओं को उनके हिसाब से बंगले मिलते रहते हैं। कई नेता तो ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं करते हैं, उनको बंगला दिल्ली में मिला हुआ है। लेकिन जब बीएसपी चीफ को बंगला मिला तो इसको लेकर इतनी हो हल्ला क्यों है? ये बात दोस्तों समझ से परे है। और बहुजन नेता आपस में क्यों भिड़ रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। वही समय ओपी राजभर का एक वीडियो बड़ा तेजी से वायरल है। ओपी राजभर ने अखिलेश के पीडीए को लेकर कई तरीके के सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव का पीडीए हमें समझ नहीं आता है कि ए अगड़ा है या अल्पसंख्यक है, पी पिछड़ा है या डी दलित है, ये समझ नहीं आता है। उन्होंने अखिलेश यादव के पीडीए पर भरे सदन में सवाल खड़े किया। सुनिए जरा। जो भी उठ रहा है वो खाली पीडीए की बात कर रहा है, पीडीए की बात कर रहा है। पीडीए में खाली हम तो समझ नहीं पा रहे, जब आपकी सरकार थी तो पीडीए का फार्मूला आप बताते हैं, एक पर डटे रहो तब तो माने कि पीडीए का फार्मूला आप सही बता रहे हो। कभी पी से पंडित बताते हो, कभी पी से पिछड़ा बताते हो, कभी डी से दलित बताते हो, कभी डी से डिंपल बताते हो, कभी ए से अगड़ा बताते हो, कभी ए से अल्पसंख्यक बताते हो। पहले एक जगह तो अडिगो की पिछड़ा में है कौन? पिछड़ा में राजभर भी आता है, चौहान बिंद केवट मल्ला भी आता है, रकबंसी बंजारा बहेलिया खनार भी आता है, दुल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर भी आता है। लेकिन ये दिखाई नहीं देता है। जब आप 3 सितंबर 2013
तो एक तरफ नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब ने अखिलेश यादव के पीडीए को समझकर समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का निर्णय ले लिया है, तो वहीं पर राजभर साहब अखिलेश यादव के पीडीए को समझ नहीं पा रहे हैं। अब आप लोग बताइए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी सही हैं या फिर ओपी राजभर सही हैं? हालांकि अखिलेश यादव के पीडीए पर अक्सर सवाल खड़े होते रहे हैं। मायावती जी को जिस तरीके से नया बंगला मिला है, क्या ये सत्ता से 60 गांठ का नतीजा है? और नसीमुद्दीन सिद्दीकी की समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के फैसले पर आप लोग क्या कहेंगे? प्रतिक्रिया जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।